समझे बच्चों? जी मास्टर जी। अभी हम लोग घन और घनमूल चैप्टर में हैं। एनसीईआरटी की बुक में अध्याय 7 है, पर झारखंड जेसीईआरटी की किताब में ये चैप्टर 3 है। अब इसमें एक भूमिका है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। यह कहानी भारत की महान गणितीय प्रतिभावान विभूतियों में से एक एस रामानुजन के बारे में है। तो बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि एस रामानुजन मतलब श्रीनिवास रामानुजन के गणितज्ञ थे, और एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ जीएच हार्डी उनसे मिलने एक टैक्सी में आए, जिसका नंबर 1729 था। ये घटना उस समय की जब एक बार इंग्लैंड में रामानुजन जो हैं सो एक हॉस्पिटल में भर्ती थे, तबीयत ठीक नहीं थी, और उस समय मिलने के लिए आए। तो रामानुजन से बात करते समय हार्डी ने इस संख्या को एक नीरस संख्या, डल संख्या बताया। नीरस माने कि ऐसा कोई जिसमें कोई रस नहीं हो, कोई आनंद नहीं हो। तो रामानुजन ने तुरंत बताया कि 1729 वास्तव में एक रोचक संख्या थी। उन्होंने यह कहा कि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों क्यूब्स के रूप में दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो 1729, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, 1728 प्लस 1 1728, जो कि 12 का घन है, और 1 जो कि 1 का घन है। तो एक तरीका तो ये हो गया व्यक्त करने का, और दूसरा कि 10 का घन कर देंगे तो 1000, और 9 का घन कर देंगे तो 9 9 81, और 81 9 729। तो ये पूरी संख्या 1729 हो जाती है। तो इस संख्या का नाम, तभी से इस संख्या का नामकरण हो गया हार्डी रामानुजन नंबर, क्योंकि ये इन दोनों लोगों की ये पहचान मिली इस संख्या को। यद्यपि 1729 की विशेषता रामानुजन से लगभग 300 वर्ष पूर्व भी ज्ञात थी। ठीक है, तो रामानुजन से 300 साल पहले भी ये संख्या पता थी, और भारत में भी पता थी लोगों को। अब हार्डी रामानुजन संख्या के बारे में है कि 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है, रामानुजन नंबर है। इस प्रकार की अनेक संख्याएं हैं, उनमें से कुछ है 4104, जो कि 2 का और 16 का और 9 और 15 का दोनों का घन का जोड़ कर देंगे तो 4104 आएगा, 4104। द नेक्स्ट नंबर 13832, 13832, यानी 18 का घन प्लस 20 का घन, या फिर 2 का घन और 24 का घन। तो कोष्टक में दी गई संख्याओं को लेकर इसकी जांच कीजिए। आपको ऐसा करना है कि कॉपी पे उसकी जांच करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रामानुजन को इसकी जानकारी कैसे थी। वह संख्याओं से प्यार करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में वे संख्याओं के साथ प्रयोग करते रहे। संभवतः उन्होंने वे संख्याएं ज्ञात की होंगी जिन्हें 2 वर्गों के योग और साथ ही 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता था। वे आकृतियाँ जिनकी 3 विमाएँ होती हैं ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। 3D फिगर्स ये बात कर रहा है, क्योंकि घन के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। तो घन का जो बेसिक प्रारूप है, ऊपर वाला जो फिगर है, घनों के अनेक रोचक प्रतिरूप पैटर्न्स हैं। आइए हम घनों, घनमूलों से संबंधित अनेक रोचक तथ्यों के बारे में सीखें। अब घन का प्रयोग कहाँ है? तो घन, आप जानते हैं कि शब्द घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर वाला एक घन बनेगा? ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है।
कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने घनों से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन बनेगा। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला आप देख लेना, यहाँ पर 1 वाला है और यहाँ पर 2 वाला है नीचे वाले पर। 2 आपको तो ऐसे ही दिख रहा है कि 4 इधर और 4 उधर, 8, यानी कि 8 बनेंगे। उसी तरह से 3 सेंटीमीटर वाले कितने बन जाएंगे, तो आपको दिखना 3 तिहाई 9 3 3 6 3 9, एक फेस का, तो तीनों फेस में जैसे 3 जो अगर हम कॉलम ले लें तो 9 तिया 27। इसका मतलब कि संख्याओं को हम घन करेंगे। अब ये जो है दो संख्याएं 1 8 2 27 पर विचार कीजिए। ये पूर्ण घन संख्याएं, परफेक्ट क्यूब्स या घन संख्याएं या क्यूब्स नंबर कहलाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनको ये नाम क्यों दिए गए? इनमें से प्रत्येक संख्या तब प्राप्त होती है जब एक संख्या को 3 बार गुना किया जाता है। हम देखते हैं कि 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1 क्यूब, और 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 का क्यूब। 27 के लिए 3 गुने 3 गुने 3 यानी 3 का क्यूब है। इसलिए 5 का घन जो है सो 125 हो गया। 9 का घन जो है सो पूछ रहा है क्या 9 एक घन संख्या है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसको 3 बार गुना करने से 9 प्राप्त हो जाए। तो 8 और 27 क्या है, तो 8 और 27 जो है सो घन संख्या है। 9 एक पूर्ण घन नहीं है। तो एक सारणी दी गई है और उसमें सारे संख्याओं के घन दिए गए हैं और आपको पूर्ण भी करना है। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है संख्याएं 729 1728 भी पूर्ण घन है, और ये खाली स्थान है, इसको आप पूर्ण करना है बच्चों आपको। तो आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक के केवल 10 पूर्ण घन हैं। इसकी जांच कीजिए 1 से 100 तक के कितने पूर्ण घन होंगे। सम संख्याओं को घनों को देखिए, क्या ये सभी सम हैं? सम संख्याएं आप जानते हो बच्चों, सम संख्याएं क्या होती हैं? 2 4 6 8, ये सारी सम संख्याएं। आप विषम संख्याओं के घनों के बारे में क्या कह सकते हैं? अब 11 से 20 तक की संख्याओं के घन नीचे दिए जा रहे हैं। तो आप इसका अध्ययन कर लेना। और एक निचोड़ है यहाँ पर कि सम संख्याओं का घन जो है सो सम होगा और विषम संख्याओं का घन जो है सो विषम होगा। एक सारणी दी गई है और 20 तक का दे दिया गया है। देखो कितना अच्छा है। तो आपको तो यहाँ पर टास्क हम दे देते हैं आज के लिए, बस इतना ही कि 1 से लेकर 20 तक के घनों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, और मिलते हैं फिर हम लोग अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय।